राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 9। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे शुक्रवार की जीवंतिका व्रत की कथा। ईश्वर जी श्री महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, अब इसके बाद मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान भी करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन भी करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा रहा करता था और वो अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नाम की भार्या थी। जब उसे संतान नहीं हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर उदर को बड़ा बना दिया और अपनी प्रस्तुति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगती है। तब भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वहां रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अवलोवन संस्कार किया। आठवां महीना होने पर समी 8वां महीना होने पर सीमा उत्पन्न संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुआ। उसकी जब गोद भराई हुई, इसके बाद उस पुरोहित की पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती हुई थी और अतः प्रस्तुति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित की पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। अब इसी बात को कोई नहीं जानता था। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लेकर के आई और उसने उसे देखा और उसको दिखा देती है कि पुरोहित की पत्नी को बताती है कि ये एक मांस का पिंड हुआ है। फिर उसके सामने आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगती है, ये कैसा अनिष्ट हो गया, और कहने लगती है कि अपने पुरोहित के पति इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित की पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह होने लगा था। तब महादेव पिताजी बोलते हैं, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुना और जातक संस्कार कराया। ब्राह्मणों को हाथी घोड़े और रथ आदि प्रदान भी कर दिए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म और अन्य सभी संस्कार भी कराए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास में आने वाले उस पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों के सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लगाकर पुष्प आदि माला से उनका पूजन करके गोधूम की पीठी से बनाए और 5 दीपक उनके सम्मुख जला दिए। स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण करके उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा कि हे जीवंतिका, हे करुणामयी, जहाँ भी मेरा पुत्र हो वो विद्यमान हो और आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके
उसने कथा सुनकर यथा विधि के अनुसार जीवंतिका माता को नमस्कार किया और कृपया से वह बालक दीर्घ आयु हो। देवी माता उसकी श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगती है। अब इसी प्रकार से कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न कर दी। इसके बाद मंत्रियों और पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। अब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके वह राज्य भोग कर पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण किया और गया के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रियव्रत ने अब मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया और उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। ये राजा भी उसी समय पहुँचे जहाँ पे 5वें दिन वहाँ गया हुआ था। राजा भी उसी समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। अब रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को ये कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इसी प्रकार से उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित के रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं कि ये देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना करी कि राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार से प्रार्थना करने पर करुणा निधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गया और वह पिंड दान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई थी। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु जी के पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी और सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित और दुखी हुए, मन में अनेक बातों को सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहाँ पे वो बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन ही था। वहां जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर से वही षष्ठी देवी आई थी और जीवंतिका ने दोबारा रोके कि षष्ठी देवी, उसने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, इसको मत लेकर के जाओ। षष्ठी देवी लेकर के जाती हैं तो जीवंतिका रोक लेती हैं। इसका ऐसा क्या कृतज्ञ है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सहारा कारण बता दिया। बताती है कि मुस्कुराती हैं जीवंतिका देवी और सारा का सारा वृतांत सुना देती हैं। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। उन्होंने जीवंतिका उस षष्ठी दोनों की बातों को सुन लिया था। जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरा पूजन में रत रहती है, मेरा पूजन करती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कांचुकी नहीं पहनती। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती है। हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती है। कहा जाता है कि उस रंग की चूड़ी भी धारण नहीं करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती
और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग या वह नहीं खाती है। ये सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। ये मेरी पूजन अर्चन करती है इसकी माता। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए और उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा कि माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा को समुचित फल प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उनको निमंत्रण किया। व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुहागिन को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि सभी लोग भोजन के लिए आए। राजभवन में जो नहीं आएगा उसको दंड दिया जाएगा। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसको द्वारा कही हुई पुरोहित की पत्नी की सारी बात बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वे सब धारण करके वे पुरोहित की पत्नी राजभवन में आई और राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा हुआ देखकर, वहां हरे रंग का मंडप देखकर वे दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार को बताया कि उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत सारा दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से संचित कर दिया। तब गया में विष्णु जी के पद पर निकले दोनों हाथ जीवंतिका और षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप और पुरोहित की पत्नी के स्तनों से दूध निकलने की थी और द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता और पिता को नमस्कार किया, संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया और वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना करी कि हे जीवंतिका माँ, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ किसके निकले थे और कैसे निकले थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर जी और सनत कुमार जी के संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका का व्रत का कथन और महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने श्री लक्ष्मी नारायण और विष्णु भगवान जी के साथ साथ बाबा महादेव पिताजी का पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राधे राधे।